क्या है ना कि लड़का एज ए हस्बैंड कैसा होगा वो देखना है, ठीक है। अब इंसान तो हर कोई, ठीक है, एज ए पर्सन कोई हर कोई अच्छा होता है, लेकिन हर कोई अच्छा इंसान अच्छा हस्बैंड नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। अब क्या हो गया वहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, मैंने तो अपना ओपिनियन उस वक्त दे दिया, मैंने कहा एक बार बात करके देख ले अगर अंकल बोल रहे हैं तो अब उधर क्या हो गया, जो दिल्ली में जो लड़की थी, एक दोस्त थी, उसने उससे भी लाइक पूछा, तो उसने बोल दिया कि अरे भाई ये, अब देखो जो सिंगल होते हैं उनका उनका जो माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब वो भी थी सिंगल, तो उसने बोला कि अरे इसे शादी करने से तो अच्छा तो मतलब ऐसे ही तो सिंगल रहेगा, ये एक ऐसा इंसान है, मतलब ठीक है, लुक्स के ऊपर उसने थोड़ी सी कमेंट कर दी। तो मैंने उस वक्त फिर उसने ऐसा ऐसा बोला, पता है वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो मैंने बोला कि हाँ ऐसे तो लुक्स वाइज तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है अगर अंकल बोल रहे तो वो उस वक्त वो चिढ़ गई। तो उसने बोला कि एज ए फ्रेंड मैं तेरे से ऑनेस्ट आंसर चाहती थी, इस तरह से करके, मतलब ना, तो ये नहीं कि हाँ ठीक है तुम जैसे ऐसे बोल दिया। तो मेरा उस वक्त ये था कि क्योंकि देखो हमारे जो फ्रेंड सर्कल भी होते हैं ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई हम डिसीजन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम 2-3 फ्रेंड से अगर पूछेंगे ना, तो वो हम उस वक्त अगर मान लो हमारा माइंडसेट अगर ऐसा है कि हमें मतलब शादी नहीं करनी है मान लो, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई इंसान अगर इन्फ्लुएंस कर दे कि अरे ये तो इतना दिखने में तब भद्दा है ये है, तो ऑटोमेटिकली तब क्या होता है हमारा माइंड उस टाइप उधर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ना लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं ना वो आपको अकेले में कहीं बैठ के लेना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सारी चीज़ों को देखने के बाद, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स जो बोले वो ऑलवेज सही हो, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। तो मेरा बस वही थिंकिंग था कि मैं नहीं चाह रही थी कि भाई ये जस्ट बिकॉज मैं उसको बोल दूंगी कि ये लड़का हैंडसम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये बोलूँगी ना तो ये मतलब ये दूसरी चीज़ें को इग्नोर कर देगी, ठीक है, क्योंकि हर वक्त लुक्स नहीं होता है, क्योंकि लुक्स आज है कल नहीं है, तो लुक्स के बेसिस पे किसी को जज करना वो सही नहीं। तो मेरा सिंपल सा माइंडसेट ये था कि भाई लुक्स के बेसिस पे जज मत कर उसको, एक बार ठीक है बात करके देख, क्या पता क्लिक हो जाए कुछ इस तरह से। लेकिन वहाँ पे वही चीज़ हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब क्या है देखो, अब मेरा ये होता है कि जब मैं किसी के साथ जब जब मैं दोस्ती होता है या कोई भी ये चीज़ हो, मैं उसके हर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करती हूँ, ठीक है। किस टाइम पे रिप्लाई आ रहा है, उसके मैसेजेस किस तरह से लिख रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़े से जो टेक्स्ट मैसेज भी होते हैं ना वहाँ पे मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाती हूँ उस चीज़ को। अब वहाँ पे क्या हो गया, मैंने उसको एक मैसेज किया था, जबकि ये बंदी ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी अगर रिप्लाई होगा ना सिर्फ 5-10 मिनट लेट होता है, ठीक है, लेकिन ये बंदी 2 घंटे हो गए कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है, 2 घंटे हो कोई रिप्लाई नहीं। और मेरा मूड भी ऐसा हो गया था ना कि मैं उसकी इमोशंस को मैं फील कर पा रही थी कि गुस्से में है अभी, ठीक है। तो वो रिप्लाई नहीं करी, अच्छा ठीक है चलो। अभी क्या हो गया, मैंने भी चलो रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। उस वक्त मेरे को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि अरे भाई ये क्या बात हो गई इस तरह से, ठीक है चलो, मतलब एक होता है ना कि सिचुएशन, ठीक है। तो हम लोग का शायद मतलब जो रिश्ता है वो टूटना ही था, तो इसीलिए मैं भी उस वक्त ये हो गई चल ठीक है व्हाट्सएप पे डिलीट मार देती हूँ, मार दिया व्हाट्सएप डिलीट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी और कभी बात नहीं हुई, ना उसने मेरे को कॉल किया ना मैंने उसको कॉल किया, ठीक है। अब क्या हो गया, बहुत दिन बाद 2-3 महीने बाद तो मेरा एक फ्रेंड उससे मेरी बात स्टार्ट हुई, तो उसने पूछा कि तुम्हारे बेस्टी का क्या हाल है। मैंने फिर उसको बताया कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने बोला कि अरे यार मतलब ना कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर क्यों मतलब ना आप दोस्ती ख़राब कर रहे हो, अगर वाइस मैच होता है तो बात करो ना, इस तरह से करके वो सब तो होते रहता है। तो मैं भी सोची कि हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको कॉल किया,
और उस वक्त मतलब ऐसा था कि मैं रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स कर रही थी, मेरा जस्ट ख़त्म हुआ था। तो मैंने उसको उसी बहाने से फिर मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा बात है, चल मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, चल ये। तो फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि उसके साथ बात तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो पहली जैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे। अब मैं वो सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पहली वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। पहली वाली वो अलग ही फीलिंग थी, ठीक है, एक कामनेस फीलिंग थी, एक पीसफुल वाली फीलिंग थी, ठीक है, एक क्या बोलते हैं नर्चरिंग वाला एक फीलिंग था, ठीक है, उस टाइम पे लाइक। लेकिन मुझे उस टाइम पे ना ऐसी कोई भी मतलब फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी जब मैं उससे बात कर रही थी, ठीक है। मुझे एक डिस्टेंस था, मतलब ये महसूस हो रहा था उसके साथ। एनीवे मैं फिर भी इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, इग्नोर करके तो हम लोग का वही लास्ट के 2 मंथ्स हम लोग ये बातचीत हुआ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि बंटी अभी जो कॉमिकॉन है, कोलकाता में फर्स्ट टाइम कॉमिकॉन हो रहा था उस वक्त, तो अभी बंटी कॉस्प्लेयर है, तो उसने कॉमिकॉन में पार्टिसिपेट किया था। तो जब मुझे पता चला कि फेब को वो आ रही है, तो मैंने उसको ये बोला कि अरे यार मतलब ये SBI के गेस्ट हाउस में रह के क्या करना है, तो मेरे घर आ जा, ठीक है। क्योंकि उस वक्त पापा भी मतलब नहीं थे, ठीक है, वो गए थे होम टाउन। तो मैंने बोला कि पापा भी होम टाउन चले जाएंगे उस वक्त, तो तू आ जा मेरे घर रह जा, ठीक है, आंटी को भी लेके आ। तो उसने बोला कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं मम्मी को लेकर नहीं आऊँगी, मैं खुद ही आ आऊँगी, ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि आंटी को तो थोड़ा सा चलने में तकलीफ़ होती है, तो इसलिए बोला। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चली जाऊँगी तेरे साथ, ऐसा हुआ। अब वहाँ पे क्या हो गया, केतु वालों के साथ, 7 नंबर वालों के साथ ना यूनिवर्स की दुश्मनी होती है, ठीक है। अब इसको आप दुश्मनी के तौर पे देखो या इसको एक अलग नज़रिए से देखो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे वही हुआ जो बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गया है ना, जिसमें मैं ना खुद को दोष दे सकती हूँ ना उसको दोष दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारा खेल मतलब ना भगवान का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई एक पर्पस था शायद, ठीक। अब वहाँ पे क्या हो गया, 23 या 24 फेब को ये कॉमिकॉन का डेट्स था। तो 23 का जो टिकट था दोनों का मैंने बुक किया, ठीक है, और 24 का उसने बुक किया, ठीक है। अब जैसे जैसे डेज नज़दीक आ रहा है, अब हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, मेरे घर पे मेरे बच्चे बीमार हो गए, ठीक है। अब वो तो बीमार हुए मैं भी बीमार हो गई। अब वहाँ पे ऐसा सिचुएशन, मैं तो फिर जैसे मैंने देखी कि अरे मतलब 3-4 दिन हो जा रहा है, 1 हफ्ता हो जा रहा है यार, ना बच्चे का ये तबीयत ठीक हो रहा है, ना मेरा तबीयत ठीक हो रहा है, ठीक है। पूरा दिन मैं सो रही हूँ, और फिर उसके बाद शाम को मैं जब उठ रही हूँ तो क्या बोलते हैं बुखार जैसा आ रहा है। मतलब दिन में थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही मैं दोपहर को सो के उठ रही हूँ तो बुखार आ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से बहुत वीकनेस फील हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फिर मतलब 3-4 दिन पहले इन्फॉर्म किया। मैंने उसको बोला अरे ऐसा ऐसा बात है, तबीयत ख़राब है, तू एक काम कर कि शायद मैं तेरे साथ जा ना सकूँ वहाँ पे, तू किसी और के मतलब किसी और को एक बार पूछ के दे, कोई तेरे साथ जा पाएगा कि नहीं, ठीक है। और बंदी बेचारी मतलब ना 2-3 महीने से वो इस कॉमिकॉन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता था कि मतलब इसका इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा करती भी है, क्योंकि इसके मैंने काफ़ी सारे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो सब देखे थे। तो वही चीज़ था कि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से ना इसका ये जो सपना है वो टूट जाए। तो मैंने उसको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसलिए अभी मतलब ना तो ट्राई कर किसी और को मतलब ये करने का बात कर, ताकि वो तेरे साथ जा सके, जस्ट इन केस अगर मैं नहीं जा पाई तो।
लेकिन अभी उस वक्त उसके साथ भी कोई नहीं था। अब आंटी का टिकट भी कैंसिल हो चुका था, उसने कैंसिल मतलब किया नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि इधर एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, ऊपर से बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? चलो एक बात के लिए मान भी लो कि मैं अपना तबीयत को मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लूँ, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा इग्नोर भी कर लूँ, लेकिन बच्चों का तबीयत मैं इग्नोर नहीं कर सकती ना, क्योंकि एक तो घर पे कोई नहीं है। अब वहाँ कॉमिकॉन में जाएंगे, ठीक है, पूरा दिन वहाँ लगने वाला है, इधर बच्चों की दवाई देनी है, उन लोगों को खाना देना है, घर पे पापा है नहीं, ठीक है। बंदी ने गुस्से में मेरे से पूछा भी नहीं और उसने क्या किया, टिकट कैंसिल कर दिया। तो मैंने बोला कि, और मेरा माइंड में ये था कि चल ठीक है, अगर आ जाती है तो अगर मेरा अगर तबीयत ठीक रहता है, बच्चों का भी अगर तबीयत ठीक रहता है तो मैं ठीक है चल लूँगी। मेरा मेन कंसर्न था बच्चों का तबीयत, ठीक है, मैं चाहे ठीक हूँ ना हूँ वो मैटर नहीं करता है। मैंने सोचा था कि अगर बच्चे अगर उस वक्त तक उस दिन अगर मतलब ये 2 दिन अगर वो लोग सही रहे तो मैं चली जाऊँगी, ऐसा था। अगर बाई चांस नहीं भी जा पाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम टाइम स्पेंड कर लेंगे, इस तरह से मेरा ये सोच था। लेकिन अब बंदी ने क्या किया, टिकट ही कैंसिल कर दिया उसने। अब टिकट कैंसिल करने के बाद उसने मेरे को बोला, तो मैंने बोला मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लगा। मैंने यार टिकट क्यों कैंसिल किया, आ जाती ऐसा ऐसा नहीं वो, तो उसने बोला बहुत ज़्यादा बाधा पड़ रहा था इसलिए मैंने टिकट कैंसिल कर दिया, उसने ऐसा बोला। ओके, अब क्या हो गया, अब टिकट तो हमने ले लिया था, ठीक है, लेकिन अब इसको लेके क्या करूँगी, अब इसको सेल भी तो करना है। अब ऑनलाइन हम ट्राई कर रहे थे, ये तो नहीं हो रहा था, ठीक है। अब तो उस बंदी ने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, तू वहाँ जाके ना तू क्योंकि उसका 24 को था, ठीक है, तो आई थिंक 24 संडे पड़ता है, तो 24 का टिकट सब लोग ग्रुप ढूंढ रहे थे और मेरा था 23 का, उस दिन सैटरडे पड़ रहा था। तो और उसका टिकट के लिए उसको मतलब ना 2-3 लोग ही मिल रहे थे, लेकिन मेरे टिकट के लिए मिल नहीं रहे थे। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू वहीं जाके टिकट वो कर ले। तो लेकिन फिर भी मैं इतना दूर से गई, लेकिन मेरा फिर भी एक तरह से लॉस ही हुआ। मुझे बस एक ही टिकट सेल हुआ और दूसरा वाला चलो ठीक है, क्योंकि बहुत देर वेट कर रही थी, इतना देर में वेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, एक जगह पे खड़े रह के वेट करना है, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। तो एनीवे तो क्या किया, मैं एक टिकट तो चलो सेल हो गया और दूसरा टिकट से मैंने क्या किया, मैंने खुद एंट्री लेके जो भी गुडीज़ है वो सब मैंने ले ली, ठीक है। अब वापस आके मैंने उसको बस मैसेज किया, अरे वहाँ पे मैंने ना ऐसा ऐसा देखा, ये वो देखा, ऐसा ऐसा। तो मैं उसको वहीं पे बोल रही थी कि मतलब वहाँ पे ना पार्टिसिपेंट्स क्या क्या ये करके क्या क्या कॉस्ट्यूम वो लोग लेके आए थे, तो वो गुस्सा हो गई। ऑब्वियसली बात है, गुस्सा हो गई, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक तो बोल रही है कि ये सब बात मेरे को मत बता, मेरा मूड ख़राब मत कर, ऐसा करके, ठीक है। ओके फाइन, तो मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब क्या हो गया, उस 2 दिन बाद, आई थिंक 1 दिन या 2 दिन बाद, क्योंकि मेरा तो बुखार कम नहीं हो रहा था, बच्चों का तो फिर भी कम हो गया, लेकिन मेरा कम नहीं हो रहा था। अब मैं गई डॉक्टर के पास उस दिन। अब उस दिन ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराना था शायद, ठीक है। अब मैं क्लिनिक पे बैठे बैठे मोबाइल ऐसे देख रही थी और अचानक से उसका व्हाट्सएप स्टेटस मैंने देखा। वो मैसेज देख के ना मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि ओ माय गॉड, इतने साल की दोस्ती में तुम ऐसा सोच रही हो मेरे बारे में। मुझे उस वक्त बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से मतलब स्टेटस वो डाल सकती है व्हाट्सएप पे। यही होता है ना, जब भगवान जब चाहता है कि भाई आप लोगों का पर्पस अभी फुलफिल हो गया है, अब आप लोग जुदा हो जाओ, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अदरवाइज़ बंदी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी अच्छी थी, लेकिन उस वक्त उसका माइंड पता नहीं क्या हो गया, उसने कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला जिससे लाइक मेरे को बहुत बुरा लगा, एज इफ कि वो स्नेक के साथ मेरे को कंपेयर कर रही है, ठीक है। और मैं उसके बाद घर पहुंची, घर पहुंच के फिर मैंने अपने इंस्टा पे एक वीडियो रिलीज़ किया ये बोल के कि तो
वो सब एक बचपना था, एक तरफ से बचपना था। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं ठीक है, शायद यही भगवान की मर्ज़ी है, बस इतना तक ही हमारा साथ था। बस उस वक्त हमारी दोस्ती का एंड हो गया बिना किसी क्लोजर के। ठीक है, ना मैं उससे बात करती ना वो मुझसे बात करती। अब एक चीज़ है, अब जितने भी उसके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके थ्रू मैं जिनसे भी मिली हूँ, अब वो मेरे फ्रेंड्स थोड़ी हैं, मैं तो उनके थ्रू मिली हूँ ना। तो अब उनके थ्रू मिली हूँ, तो जब जो मेन इंसान है जब उससे ही बात नहीं कर रही हूँ तो बाकी के साथ मैं कैसे कांटेक्ट रखूँ, है ना। तो बाकियों के साथ भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, बाकियों के साथ भी मैं बात नहीं करती। तो वही चीज़ है कि मैंने लाइक मेरे पूरे लाइफ में जिसको मैं अपना दोस्त मैं बोल सकती हूँ ना, वो यही बनती है जिसको मैं बोल सकती हूँ। बाकी ठीक है, दोस्त है, हाय हेलो वाले दोस्त हैं, लेकिन ये एक ऐसी बंदी है जिसके साथ मतलब ना मैं अपने सारे सीक्रेट्स लाइक मैं शेयर कर सकती हूँ, और ये बंदी जज भी नहीं करेगी इस टाइप में। और मुझे पता है कि लाइक अब देखो, दूसरों के लाइफ में ना बचपन के फ्रेंड्स काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे केस में वो सब चीज़ नहीं है। मेरे केस में क्या होगा ना कि अगर मैं किसी अपने बचपन के फ्रेंड को, अगर मान लो मैं मजाक में भी अगर मैं कुछ चीज़ शेयर कर दूंगी, मेरा सीक्रेट शेयर कर दूंगी, तो वो लीक हो जाएगा, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। जजमेंट पास होने लग जाएगा। कभी कभी हम लड़कियों भी कभी क्या होता है, हम जब ग्रुप में लड़कियां होती हैं तो ऑब्वियसली लड़कियों के ग्रुप में लड़कों की बातें होती है, लड़कों के ग्रुप में लड़कियों की बातें होती है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि चलो मजाक में वो हम कमेंट पास कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे बाद में, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई दोस्त नहीं है। जो एक थी उसके साथ मेरा रिश्ता टूट गया। अब कोई ऐसा दोस्त है नहीं जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूँ। कभी कभी हम लोग के लाइफ में ना अब एक इंसान की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम बातें शेयर कर सकें, है ना। और वैसा इंसान मेरी लाइफ में एक थी मम्मी और एक थी ये बंदी। एक तो मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने पसंद नहीं है, ठीक है, और जो भी दोस्ती थी वो एक टूट गई। और इस बार भी जब मैं ट्रैक पर गई तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं ग्रुप ट्रैक के लिए नहीं, क्योंकि ग्रुप ट्रैक में ऐसा होता है ना कि सबकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी जाऊंगी भी ना, तो या तो मैं सोलो जाऊंगी या तो फिर अपने किसी फ्रेंड जो होते हैं ना, अपना जो ग्रुप होता है फ्रेंड का, ठीक है, जिन लोगों को ये क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग का शौक होता है, हाइकिंग का शौक होता है, माउंटेनियरिंग का शौक होता है, एक होता है ना कि पर्टिकुलर कि हाँ भाई इस चीज़ का शौक है, ठीक है। तो वैसे लोगों के साथ मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं समझ ही हूँ, ऐसे अनजान के साथ मैं नहीं जा सकती। और ऐसे जो ग्रुप पैकेजेस होते हैं ना जो प्रोवाइड करते हैं 2-3 दिन का, उसमें नहीं जा सकती मैं, क्योंकि उसमें ना एक हमेशा एक टाइम लिमिट होता है कि इतने देर के अंदर पहुंचना है, वो क्या बोलते हैं, इतना टाइम आपको मिलेगा, वो चीज़ नहीं। आराम से जाओ, लोकल का गाइड हायर करो, चाहे सबमिट करने के लिए एक्स्ट्रा डे लग जाए, आराम से जाओ, सबमिट करके आओ। अभी ऐसे पैकेजेस में जाने से क्या होता है, जैसे मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, अब मैंने जितना पे किया था एक तरफ से मेरा लॉस हो गया ना, देखा जाए तो मैं तो सबमिट कर नहीं पाई। अब उस जगह पे रात को 2 बजे निकल गए थे और मैं 1 बजे तक भी मैं संभल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो मेरा सबमिट तो गया।
अब वहाँ पे क्या था, अगर मान लो मुझे अगर एक दिन अगर पूरा दिन रेस्ट मिल जाता ना, मैं क्योंकि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और या तो ठीक है, मान लो किसी कोई कहता है कि नहीं दिन में होने से एक वो क्या बोलते हैं जो आइस है वो मेल्ट होने लगता है, ठीक है, अगर वो रीज़न है तो इसीलिए रात को 2-3 बजे निकलते हैं। तो उस हिसाब से अगर है तो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे लाइक रात को हम निकल जाते 2 बजे, है ना, तो आराम से थोड़ा सा ये करके। तो वही चीज़ है, इस बार अगर जाऊँगी भी तो सोलो जाऊँगी, या तो फिर ऐसे अपने किसी दोस्त के साथ जाऊँगी जिनको ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग का शौक है। अब ये रही मेरी जो लॉन्ग टर्म जो दोस्ती थी जो मेरी टूट गई, ठीक है, इसका पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारी दोस्ती की जो पर्पस थी वो सॉल्व मतलब हो गई, कंप्लीट हो गई, तो इसलिए वो अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो भी बातें मैं बताऊँगी वो मैं अपने घर के लोगों के बारे में बताने वाली हूँ। शायद जो लोग उन लोग को पता चलने से शायद वो चिढ़ जाए, लेकिन सच बात बताओ वही बात है यार, अब मेरे को ना किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच बात बताओ। मैं तंग आ गई हूँ एक तरफ से। हाँ ठीक है, ऊपर सरफेस लेवल पे शायद मैं हंस रही हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन अंदर अगर जितना डेप्थ में आप जाओगे ना, लाइक वैसे मैं किसी को इतना जल्दी डेप्थ में जाने के लिए अलाउ नहीं करती हूँ, परमिशन नहीं देती हूँ, लेकिन जस्ट मैं वही बता रही हूँ अपना कि मुझे पता है मेरा डेप्थ, ठीक है, कि अंदर से मैं क्या हूँ और ऊपर सरफेस लेवल पे क्या दिखती हूँ, ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी हर वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि बातें करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब 1 घंटा हो गया है। और ज़्यादातर लोगों को तो ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में अच्छी भी नहीं लगती है ना, बोरिंग लगता है। लेकिन वही चीज़ है, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, है ना, जिसको लाइक जिनके लाइफ से रिलेट करना होगा वो रिलेट कर लेगा, है ना। तो